दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे बच्चे हमारे पेट में रहे बहुत सारी दुखों का सामना करना पड़ा, सब चलने लगे। मैं यह नाम लेना उचित नहीं समझ रही हूँ क्योंकि मैं आप बीती बता रही हूँ। आप समझ सकते हैं, मुझे घर में खेत खलिहान का कूड़ा करकट सहित अनाज करवाया गया, झाड़ू लगाया हुआ खेतों का गेहूँ धुलवाया गया, बहुत सारे अत्याचार किए गए। दोस्तों, कमजोरी के वजह से मेरी एक आंख से दिखाना बंद हो गया। कुछ दिन के बाद दोनों आंखों से दिखाना बंद हो गया। बहुत ही धुंधला दिखता था। मैं बहुत डर गई, रोने लगी। क्या होगा मेरे? तो वहाँ कभी चले गए। सासू माँ ने बताया कभी कभी बच्चे रहते हैं तो ऐसा हो जाता है, कमजोरी की वजह से। दोस्तों, मुझे ले जाने वाला भी कोई नहीं था, लैट्रिन पेशाब करवाने वाला भी कोई नहीं था। मैं ऐसे ही बाहर निकाल कर जाया करती थी। घर में लैट्रिन नहीं था। दोस्तों, किसी जानवर के छूटने का और हमें करने का भय था। बड़ा सा पेट निकला हुआ था, क्योंकि लड़के जब पेट में रहते हैं तो लोग कहते हैं पेट बहुत लंबा निकला रहता है, संभालने में बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मुझे आव पड़ने लगे, मेरे पेट खराब हो गए। मैं बार बार रात को दस्त करने जाया करती, मेरे साथ कोई भी नहीं था। जब मैं आसमान में चांद देखी तो मुझे धुंधला नजर आता। मैं बहुत चिंता में थी और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जो चिड़ियों का बच्चा बहुत मारता है टाइप का होता है, इस टाइप की मैं हो चुकी थी। मैं बिल्कुल फेंकने लायक थी। उस स्थिति में मेरे पेट में बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसका बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं था, ना मेरे पास था कि मैं खिला सकती। दोस्तों, मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाती, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती तो मुझे इसका स्माइल पसंद नहीं आता, इसलिए मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती। तो मैं एक टाइम ही खाना खाती। कुछ दिनों के बाद जब मैं खाना बनाना बंद कर दी तो मेरी जेठानी देवरानियों ने मुझे गेहूं धुलवाना शुरू कर दिया। बरसात के लिए कुएं से पानी खींचती, गेहूं धोती, कूड़ा करकट खलिहान का लाकर रख दिया जाता, उसको दिन भर साफ करती और बड़ा बंद करके रखती। खाना ना बनाने की वजह से एक टाइम मुझे खाना मिलता, क्योंकि मैं अब तो दोनों टाइम खा सकती थी। ना मुझे स्माइल तो था, नहीं खाना बनाती नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं मिलता। मुझे सजा मिलनी, दिखाना क्यों नहीं बना रही है। दोस्तों, यूं ही चला गया। नवा महीना आ गया। सासू माँ भी मेरी डरती थी, जो नई जेठानियों से कुछ बोल नहीं पाती थी। बहुत ही सीधी भी थी, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल सीधी नहीं थी, क्योंकि अपनी मैं बहुत ही मेरा ख्याल रखना उनका फर्ज था, लेकिन उनके डर फर्ज के आगे जीत गया। दोस्तों, ससुर जी मुझे मना करते थे थोड़ा बहुत, मैं किस्मत की मारी थी। मैं किसी को दोस्त क्या दे सकती हूँ, जो हो रहा था वह किस्मत में लिखा हुआ हो रहा था। पति से कोई मतलब ही नहीं था, वह तो आज भी नहीं है। बस मैं ऐसे ही अपना जीवन गुजर रही हूँ। धीरे धीरे बच्चों के पढ़ने में अड़चन आए, बड़े होने में एजन आए। फटे कपड़े पहनकर मैं किसी तरह उनका जीवन यापन करती रही। बच्चे बड़े हो गए, बाहर पढ़ने के लिए जाने लगे। अब क्या करते, मेरे अच्छे कर्म की वजह से घर में कुछ लोग मेरा सपोर्ट करना शुरू कर दिए, और जो दुष्ट टाइप के थे वह दूर हक होना शुरू कर दिए। इस तरह घर में अलग अलग होने का नौबत आ गया। कोई कहता इसे कोई क्यों सपोर्ट कर रहा है, कोई कहता सपोर्ट करे। इसी तरह फैसला होता गया और एक दिन अलग अलग सब हो गए। मैं मेरे साथ जो भी थे मैं उनके साथ रहने लगी, और सबका एक साथ खेती बड़ी होने लगा। इस पैसों से मेहनत करती, बच्चों को थोड़ा देर पढ़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो मजदूर काम करते हो काम मैं घर में ही अपना किया करती, सिलाई किया करती, बिनाई किया करती। उससे जो पैसे आते तो मैं बच्चों का फेस वगैरह भारत करती। बच्चे बड़े हो गए थे, फिर धीरे धीरे शादी की बारी है। दोस्तों, मैं शादी का जिक्र पहले ही वीडियो में कर रखा है, आप जरूर देखना। शादियां हो गई, बीवियों को लेकर बच्चे अपने में मस्त हो गए। मेरा क्या, मैं अकेली पड़ गई। बस मैं सोचती रहती हूँ, इतना भी कोई किस्मत का मारा कैसे हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि घर में कुछ नहीं है, फिर भी मैं अकेली ही हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ मिलकर
मिलकर छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मैं छोटी बातें कितना लिखूँ शायद आप लोग बोर ना हो जाएं। मैं आप लोगों से मिलकर लाइव आकर मैं सारी बातें बताना चाहती हूँ। दोस्तों मेरी कहानी बहुत ही दर्द भरी है, मैं सच बता रही हूँ। मुझे बहुत सारा रोना आता है दोस्तों, कब मेरा किस्मत पलटेगा मैं नहीं जानती। सोचती रहती हूँ भगवान कभी ना कभी तो मेरा किस्मत पलटाएगा, लेकिन जब भी सोचती हूँ निराशा ही हाथ लगता है। मुझे लगता है आप लोगों से छोटी छोटी बातें शेयर करके मेरी उम्र कुछ दिन और बढ़ जाएंगे। मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रही हूँ। कुछ दिन बच्चों के पालने में, कुछ दिन दर्द में, कुछ दिन पति के घर में, कुछ दिन सास का सेवा, कुछ दिन दिखाने का सेवा, लड़ाई झगड़ा शादी ब्याह सारे में जीवन गुजर गया और व्यस्त रहा। अब तो लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही आप लोगों के साथ शेयर करने के सिवा। इसलिए दोस्तों मेरा पूरा साथ दे और मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूं। क्या लिखूं मैं खुद ही परेशान हो जा रही हूं। ये कहानी नहीं आप बीती है दोस्तों, मैं कहानी के रूप में नहीं आप बीती के रूप में अपना खुद का लाइफ का बता रही हूँ। जिसके लाइफ में इतनी सारी चीज घटित होगी उसका क्या हाल होता होगा वह सिर्फ मैं जान सकती हूँ, या मेरी तरह जो दुखी आयरन होगी वही जान सकती है। दोस्तों मैं अकेली हूँ, मुझे सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ाओ जिससे मैं इसी में उलझी रहूं और जीने का मकसद ढूंढ लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे आपका प्यार चाहिए, इसलिए मैं अपनी ही कहानी लिखना शुरू कर दी हूँ। मिलती हूँ दोस्तों पार्ट 6 में अपना दूसरा दुख दर्द लेकर। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इसके बिना मैं आप लोगों से नहीं मिल सकती। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।